हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। बेटा लास्ट टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कुछ बातें जो कल हमने की थी तो उनको थोड़ा सा नोट कर लिया था आप लोगों ने, वैसे तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने कल मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने पहले ये पढ़ा कि जब हम चीजों को नीचे से ऊपर मारते हैं तो उनकी वेलोसिटी कम होती जाती है और लास्ट पॉइंट पे जाके जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और अगर हमने ऑब्जेक्ट को एच हाइट पे थ्रो करना है, ऊपर ऊपर को थ्रो करना है एच हाइट पे, तो हमें जो रिक्वायर्ड इनिशियल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? अंडर रूट 2gh, जिसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का। फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर है, टू एक्सेलरेशन। ऊपर को जाते हुए बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी में ली जाती है। किस में ली जाती है? माइनस जी में। जब ऑब्जेक्ट्स ऊपर जाती हैं तो उनकी एक्सेलरेशन को माइनस जी में लिया जाता है। तो यहाँ अगर माइनस जी और डिस्टेंस ट्रेवल एच पुट करोगे तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस से माइनस कट गया, u की वैल्यू अंडर रूट 2gh आ जाएगी। तो मैंने वही बोला कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो करना है एट अ हाइट h, तो आपको नीचे उसको इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ये हमने कल पढ़ा था। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं ऊपर से, क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं ऊपर से। तो उस टाइम पे जब आप ड्रॉप कर रहे हो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एच हाइट में वो नीचे, एच हाइट से वो नीचे आ रही है। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2gh होती है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है? जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड अंडर रूट 2gh। ये फॉर्मूला फिर से यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नीचे आते हुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस g होती है। जैसे ऊपर जाते हुए g की वैल्यू माइनस में लेते हैं, नीचे आते हुए g की वैल्यू को प्लस में लिया जाता है। तो भाई ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी हमने पता करनी है, जीरो स्क्वायर टू एक्सेलरेशन g हाइट h, तो v की वैल्यू अंडर रूट 2gh आ गई थी। एक बात और हमने कैलकुलेट की थी, ऊपर से नीचे आने का टाइम। तो फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज किया था। फाइनल वेलोसिटी ऊपर से नीचे, फाइनल जो डिस्टेंस है वो h है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाफ एक्सेलरेशन g है, टाइम t स्क्वायर है। तो ये 2h ओवर g इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू अंडर रूट 2h ओवर g आ जाएगी। यानी ऊपर से नीचे आने का जो टाइम है वो इतना होता है। जब नीचे पहुंचता है तो वेलोसिटी जो नीचे होती है वो इतनी होती है। जब ऑब्जेक्ट को नीचे से h हाइट तक मारा जाता है तब भी वेलोसिटी उतनी देनी पड़ती है, अंडर रूट 2gh। और टाइम ऊपर जाने का भी यही लगता है, ऊपर जाने का टाइम भी यही लगेगा, 2h ओवर g। एक कॉन्सेप्ट और हमने पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर आप देखो, हर एक सेकंड बाद आप देखो तो उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है और ऊपर जाके रुक गई। रुकने के बाद जब इंस्टेंटेनियसली रुकने के बाद जब नीचे आ रही है तब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अगर आप एक ही इंसिडेंस पे देखें, दोनों एक ही टाइम पे देखें, तो जिस वेलोसिटी से वो ऊपर जा रही थी अगर वही हाइट पे वो पहुंची हुई है तो उसी वेलोसिटी से वो उस टाइम पे कहां जा रही है बच्चों? नीचे जा रही है। ये भी कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था कि जैसे एक ऑब्जेक्ट को आपने 50 मीटर पर सेकंड से मारा ऊपर और आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सपोज 9.8 की बजाय हम 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकंड, कम हो गई 10। और एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड। और एक मीटर बाद हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। और एक सेकंड बाद, सॉरी, एक सेकंड बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। फिर ऊपर से जब एक सेकंड बाद नीचे आएगी तब उसकी वेलोसिटी कितना बढ़ जाएगी?
10-10 फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड और लास्ट में 50 मीटर पर सेकेंड। सही है। ये मैंने बोला था उसी इंस्टेंट पे अगर देखना हो तो वेलोसिटीज, ऊपर जाने वाली वेलोसिटीज जिस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो भी ऊपर जाने को होगी, वापस आते हुए वही वेलोसिटी उसकी नीचे आने को होगी उसी इंस्टेंट। ये भी कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था। लास्ट कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था कि सपोज आपने किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया। कहां थ्रो किया आपने? ऊपर थ्रो किया। तो पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी, सपोज यू से आपने थ्रो किया, ऊपर जाएगी, जाके फिर वापस नीचे आएगी और यहां पहुंच जाएगी दोबारा। तो यही कंसेप्ट अगर देखा जाए तो इस टाइम पे उसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी नीचे को कितनी होनी चाहिए जिससे इसको थ्रो किया था। किससे थ्रो किया था? इसको यू से थ्रो किया था। तो नीचे आते इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी नीचे को कितनी होगी? यू होगी। और इस केस में अगर मैं तुम्हें ये बताया था कि अगर ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो और आपने ऑब्जेक्ट को जब इनिशियली थ्रो किया तो ऊपर थ्रो किया, और अगर पूरा मोशन देखें ऊपर से नीचे जाने का, यहां पे पहुंचने का, ये पूरा टाइम हमारा टी है, ऊपर से नीचे, नीचे से पूरा टाइम टी है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो हमारी आएगी वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट आ रही है, क्योंकि ऊपर से यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। उसके बाद पार्टिकल ने नीचे ट्रेवल करना शुरू कर दिया, मारा था आपने ऊपर। इनिशियल वेलोसिटी से अगर कंसीडर किया जाए, इनिशियल वेलोसिटी से, तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो नीचे को आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। यहां से मारा, अभी फाइनल यहाँ पे है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट बनेगी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट आ रही है, इसलिए इस फॉर्मूले में हम डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी क्या लेते हैं? नेगेटिव। और माइनस जी क्यों लिया? क्योंकि इनिशियली जब आपने मारा था इसको तो कहां मारा था? ऊपर मारा था। ऊपर को ऑब्जेक्ट क्या ले, ऊपर जब हम भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। और ये सारे फॉर्मूले स्टार्टिंग से लगते हैं। ये सारी बातें हमने कल पढ़ी थी, ये आपको याद है। दूसरी बात बेटा, मैंने सब बच्चों को बोला है ये जो बुकलेट है आपकी, ये वाली चेक कर लेना इसको। इस बुकलेट को आपने कंप्लीट कर लेना। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपको सारी को। इसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने, अनसॉल्व्ड सॉल्व्ड दोनों कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट करके आना है सारी को। नोट कर लो इसको, बुकलेट आज से शुरू कर दो। ये एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, अनसॉल्व भी सॉल्व करने हैं, सॉल्व भी सॉल्व करने हैं, सारे इसमें दिए हुए हैं। ये आज से मतलब आप लगा लो मंडे तक इसके डाउट्स कंप्लीट करके ट्यूसडे वेडनेसडे को आप इसका टेस्ट दे दो। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लो। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, कुछ मैं और कराऊंगा आपको। राइट डाउन लिखिए, स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम। पहला सवाल, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स a ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-storied building. Full stop. The height of the point from where
the height of the point from where the ball is thrown the height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. फुल स्टॉप. नंबर 1 पहला क्वेश्चन आ गया. हाउ हाई विल द बॉल राइज? हाउ हाई विल द बॉल राइज? ब्रैकेट में लिख लो. कैलकुलेट फ्रॉम द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. कैलकुलेट फ्रॉम द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ये क्वेश्चन में नहीं है, मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए बताया. ठीक है, चलो ये यही बोलना चाह रहा है. सेकंड क्वेश्चन लिखो. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था, हाउ हाई विल द बॉल राइज. सेकंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल इट हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर How long will it be before the ball hits the ground? The ball hits the ground. Third, draw the diagram. Third, draw the diagram. हाँ जी, तो ये क्वेश्चन काफी मिलता है जो लास्ट हमारी डिस्कशन हुई थी. चलो बात करते हैं कहां से थ्रो किया गया. पहले क्वेश्चन देख लो बेटा, खुद भी ट्राई करने की कोशिश करना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं. हमारे पास इस तरह से एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है. अमनीत क्या हाइट है बेटा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की? 25 मीटर हाइट है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. ठीक है, यहां से एक बॉल को ऊपर को थ्रो किया गया. किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया ऊपर को? जो इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया. बॉल ऊपर गई, ऊपर जाके ऊपर से नीचे आई, फिर नीचे पहुंच गई. ये बन गई डायग्राम. अब बताओ इस केस में डिस्प्लेसमेंट अगर पूरा टाइम टी है, ऊपर से नीचे जाना, यहां तक जाना, जाके नीचे आना, टाइम टी है, तो इस केस की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी? एक्सीलेंट, -25. और क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर मारा है तो इस केस में एक्सेलरेशन कितनी लेनी पड़ेगी हमें? -g. तो कुछ बातें तो तुम्हें पता है. अब पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ उन्होंने, हाउ हाई विल इट राइज बिफोर, मतलब कितना ये ऊपर जा रही है. कहां से कहां मैंने कैलकुलेट करने को? फ्रॉम द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. लिखा ना आपने. अब हम मुझे बताओ, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया हुआ है. अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हमने ऊपर थ्रो किया और उनकी h हाइट तक ऊपर जाना है हमें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन u एंड h? नहीं, फॉर्मूला क्या था? u और h को आपस में जोड़ने वाला. मैंने तुम्हें क्वेश्चन ये पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, बताया कि अगर, हाँ जी, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, वो h हाइट पे चला गया, तो u और h के बीच का रिलेशन क्या था? u इज इक्वल टू √2gh, था ना. यहां से अगर h कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे? u स्क्वायर ओवर 2g इज इक्वल टू h. स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो बड़े आराम से h कैलकुलेट कर सकते हो. नहीं तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. फाइनल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब ये ऊपर पहुंची? 0 स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 2, जब ये ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? -g. तो यहाँ -g पुट करोगे और हाइट कितनी गेन कर गया? ये h गेन कर गया. तो -u स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh. h से u कट गया, h की वैल्यू आ गई u स्क्वायर ओवर 2g. वही आगे ना, देखो. तो अगर ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, जल्दी करने का तरीका है,
सब्जेक्टिव लिखना है पूरा तो ऐसे लिखना। समझ आ गई? तो फॉर्मूले जिसको याद है वो बना लेता है। कई बार क्या होता है बच्चे ऐसे लिख ही देते हैं कि the required velocity at the this point is under root 2gh, u is equal to hence u square over g equal h वहां से निकाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर देते हैं। ओके, जिसको ये पता है उसको ये पता है कहां से आई है। ठीक है जी। अब हाइट हमें पूछी, अब ऊपर जाने की हाइट को बेटा मैं स्मॉल h से डिनोट कर रहा हूं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे। तो h उन्होंने पूछा है, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू कितनी दी है 20 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू जी की वैल्यू मैं देख लेता हूँ, 10 तो नहीं दी हुई कहीं। हाँ जी 10 नहीं कहीं दी है, तो 10 ले लो। कितना आ गया h? तो टोटल हाइट कितनी गेन कर गया ये, अगर कोई पूछ ले ग्राउंड से, 25 प्लस 20 45। कितनी हाइट गेन कर गया 45। ठीक है, चलो अब दूसरा क्या निकालना है हमें, सेकंड, ये तो फर्स्ट था कि कितनी हाइट गेन कर गया। सेकंड क्या निकालना है बच्चों, कितना टाइम लगा। फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। एस की वैल्यू कितनी पुट करनी है अब ऊपर से नीचे जब आता है ये पूरा टाइम लेके तो कितनी डिस्प्लेसमेंट बनती है इसकी, -25। -25 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 इंटू टी -1/2, जी की वैल्यू 10 है इंटू टी स्क्र। ठीक है भाई, ये इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 से इसको काट दो 5, ये दोनों इधर उठा लाओ तो 5t स्क्र, इधर माइनस का था इधर आके क्या किसका हो जाएगा प्लस का, 20t इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और -25 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा 5। क्या बन गई इक्वेशन, t स्क्र -4t -5 इज इक्वल टू, अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्या बन गई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करोगे, टी स्क्र -5t प्लस टी -5 इज इक्वल टू, चेक कर लो, -5 प्लस है प्रोडक्ट क्या बन रहा है 5t स्क्र नेगेटिव का, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5t स्क्र नेगेटिव का, ऐड कर रहे हो तो 4t। एस की वैल्यू क्या है, ऊपर से जब ये नीचे आया बच्चे, इनिशियल पॉइंट इसका ये है, फाइनल ये है, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी लेंगे हम, अभी तो करा पीछे -h, -h की वैल्यू -25। समझ आ गया, तो इसको सॉल्व करो। आंसर यहाँ तो -1 आएगा ना, अगर इसको करता हूँ, इसको करता हूँ, या 5। नोट करें सभी बच्चे, हाँ बिल्कुल, ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है, ओवरऑल डिस्प्लेस, ओवरऑल टाइम टी लगा, ओवरऑल टाइम की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, क्यों लेंगे ऊपर वाला, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस थोड़ी है, ये क्या है डिस्टेंस होता है फिर लेते। तो मैं इतने दिनों से यही तो बता रहा हूँ कि फाइनल एस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक है, समझ आ गई बात, समझ आ गई, ओके, नोट करो इसको आराम से, गलत नहीं होना चाहिए। भाई आज लग जाना सभी बच्चे, बहुत सारा काम है। ठीक है, आज पूरा कंप्लीट करना है, आज बैठो कल बैठो परसों बैठो, पूरा दिन रात करना पड़ेगा काम, तब बनेगी बात। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन,
from a from the top of a tower, from the top of a tower 100 meter in height, a ball is dropped, a ball is dropped। बच्चों कल 6 बजे आना सभी ने सुबह, ठीक है। A ball is dropped and at the same time, and at the same time, and at the same time another ball is projected vertically upwards, another ball is projected vertically upwards from the ground with velocity of 25 meter per second, find, फुल स्टॉप के बाद find when and where, find when and where the two balls will meet, the two balls will meet। ब्रैकेट में दिया हुआ है टेक जी इज इक्वल टू, टेक जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेक जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी क्वेश्चन क्या है समझ लो, ये क्वेश्चन ट्राई करना अपने आप करने की, मैं आपको 2 मिनट दूंगा इसमें, ठीक है। एक हमारे पास बॉल नीचे है बच्चों, एक बॉल ऊपर है। जैसे ही ऊपर वाली बॉल को ड्रॉप किया जाता है बच्चों फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 100 मीटर, नीचे वाली बिल्डिंग को ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। ऊपर से बॉल को क्या कर दिया गया है, ड्रॉप, थ्रो नहीं ड्रॉप। नीचे वाली बिल्डिंग, नीचे वाली बॉल को क्या कर दिया गया है, ऊपर प्रोजेक्टेड, मारेंगे तभी जाएगी ऊपर। नीचे वाली को इनिशियल वेलोसिटी 0 कल दी थी आप लोगों ने, आपको पता गई नहीं हो तो ऊपर। कई बच्चे सोचते हैं नीचे से ऊपर थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इसकी 0 नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ इसको वेलोसिटी दोगे तभी जाएगी ये ऊपर। और नीचे वाले की वेलोसिटी उन्होंने बताई भी हुई है, कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है नीचे वाले को, 25। क्वेश्चन में पूछा व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। व्हेन मतलब टाइम बना निकालो, वेयर मतलब डिस्टेंस निकालो, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे निकालो। हम अब मान लेते हैं कि ये नीचे आ रही है और ये ऊपर जा रही है। अब जब ये ऊपर से नीचे आ रही है, मान लो ये दोनों बॉल ए है, ये बॉल बी है, किसी जगह पे तो मिलेंगे ना, मिल गए। मान लो ऊपर से मिल गए ये एक्स डिस्टेंस पे, तो नीचे से कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे बेटा, 100 माइनस एक्स पे। हाँ जी बताओ सही है कि नहीं। अगर ऊपर से एक्स पे मीट किया है तो नीचे से कितने डिस्टेंस पे मीट करेंगे, 100 माइनस एक्स पे। मान लो ये मीट कर गए हैं एट टाइम टी, ठीक है। क्या आप सब मेरे साथ, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही, कितने टाइम बाद टी बाद मीट कर गए हैं। चलो अब बॉल ए की बात करते हैं पहले, ठीक है। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए,
plus g. In time t is equal to t, how much distance ball A has traveled? Excellent. फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र. s की वैल्यू x है, u 0 है, प्लस 1/2 जी टी स्क्र. तो x की वैल्यू 1/2 जी टी स्क्र आ गई. 2 मिनट यहां रुक जाएंगे भाई, रुक जा, b को भी देख लें. आ जाओ. अब किस बॉल की बात करते हैं? बॉल बी की बात करते हैं. What is initial velocity of ball B? 25 meters. What is acceleration for ball B? Minus g. In time t is equal to t, how much distance ball B has traveled? 100 minus. फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, s is equal to ut plus half at स्क्वायर. s की वैल्यू कितनी है फॉर बॉल B? 100 माइनस x इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है फॉर बॉल B? 25 माइनस हाफ, g की वैल्यू मैंने माइनस कर दी, जी टी स्क्वायर. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इन दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों को ऐड कर दो, माइनस कर दो, कुछ ना कुछ करोगे आप. पर एक बच्चा बड़ा बड़ा थोड़ा सोचने वाला है, तो कह रहा है यार ये हाफ जी टी स्क्वायर एक्स है और इधर भी हाफ जी टी स्क्वायर पड़ा है, तो क्यों ना मैं हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स से पुट कर दूं. हाफ जी टी स्क्वायर किसके इक्वल है? एक्स के. और यहाँ क्या पड़ा हुआ है? हाफ जी टी स्क्वायर. तो माइनस एक्स हो जाएगा. इधर कौन है? माइनस एक्स. माइनस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, टी निकल जाएगा. टी तो निकालनी थी. तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये वाला माइनस एक्स और ये वाला माइनस एक्स आपस में, तो 100 इज इक्वल टू 25 टी. तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 100/25 इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 25 चौका 100. समझ आ गया? कितने टाइम बाद ये आपस में मिलेंगे बच्चों? 4 सेकेंड. व्हेन तो तुमने निकाल दिया, अब निकालते हैं वेयर. क्या निकालते हैं? वेयर. अब x की वैल्यू किसके इक्वल है? हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल. 1/2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है? 9.8. टी की वैल्यू कितनी है? 4 स्क्वायर. हाँ जी, 1/2 इंटू 9.8 इंटू 16 काट के कितना आ गया? 8. अब पहाड़ा कौन सा आना चाहिए आपको? कल मैंने बताया था. व्हाट इज 9.8 इंटू 4? 39.2. 39.2 इंटू 2, चलो ना मल्टीप्लाई फटाफट. 39.2 इंटू 2, 78.4 मीटर. कितना आ गया? जल्दी हो गया ना? कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी. तभी मैंने कल बोला था कि 9.8 का जो टेबल है, 9.8 इंटू 1, 9.8 इंटू 2, 9.8 इंटू 3, 4, 5 तक याद कर. ठीक है, इजी रह सकता है. चलो नोट करो, शाबाश, क्वेश्चन हो गया. हाँ जी, अभी जो क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं ये टेस्ट में भी आएगा, पक्का आएगा, ये पहले बता रहा हूं. ठीक है, नोट करो. द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन the velocity of a train ग्राफिकल मेथड से करेंगे अब कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन increases at a constant rate a, increases at a constant rate a
फ्रॉम जीरो टू स्मॉल वी, फ्रॉम जीरो टू स्मॉल वी। वी को हमेशा कैसे लिखना है आप लोगों ने? ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना। एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम इंटरवल। सम टाइम इंटरवल, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रही, ए ही, वी ही रही, एंड देन फाइनली डिक्रीजेस टू जीरो with a constant rate b, with a constant rate b। if the total distance traveled is x, if the total distance traveled is x, then show that the total time taken is t is equal to x over v plus v over 2 1 over a plus 1 over b। चलो बच्चों, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलो बात करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें कि हमारे पास एक ट्रेन है। क्या है? हमारे पास एक ट्रेन है। ये कहां से स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, और इसकी वेलोसिटी कुछ टाइम बाद कितनी हो जाती है? v हो जाती है। जीरो से क्या हो जाती है? v, और कांस्टेंट रेट से बढ़ती है। वो रेट हमें दिया हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन हमें दी हुई है। कितनी एक्सेलरेशन दी हुई है? a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे बोल दिया, a दी हुई है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ए की बजाय ना थोड़ा डिफरेंट डाल देते हैं। एक्सेलरेशन ए फर्स्ट में अल्फा ले लो और दूसरे में बीटा ले लो। जहां ए लिखा है वहां अल्फा कर लो, और जहां बी लिखा है वहां बीटा कर लो। क्वेश्चन में भी अल्फा कर लो, दूसरा बीटा कर लो। ठीक है, चलो वापिस आओ। अब फिर वो क्या करा उसने, कुछ टाइम वो इसी तरह चलती रही, मतलब v वेलोसिटी से ही चलती रही कुछ टाइम। फिर क्या हुआ? फिर वो स्लो होना शुरू हो गई, डिक्रीज हो रही है उसकी वेलोसिटी। फिर वो रेस्ट पे आ गई। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? दोबारा रेस्ट पे आ गई। और जिस रेट से वो डिक्रीज किया है, वो रेट क्या दिया हुआ है हमें, मतलब एक्सेलरेशन क्या दी हुई है हमें? नेगेटिव बीटा, मतलब माइनस बीटा, या रिटार्डेशन हमें कितनी दी हुई है? बीटा दी। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? अच्छा, टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें? एक्स दिया हुआ है, शुरू से लेके एंड तक एक्स दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा क्या है? कहता देन शो दैट द टोटल टाइम टेकन, जो पूरा टाइम लगा आपको, जो पूरे डिस्टेंस में टाइम लगा, मतलब यहां से यहां तक अगर टाइम t1 है, यहां से यहां तक टाइम t2 है, और यहां से यहां तक टाइम t3 है, मतलब t1 में मान लो इंक्रीज हुई वेलोसिटी, t2 में कांस्टेंट रही, t3 में डिक्रीज हुई। अगर ये तीन टाइम आपको दिए हुए हैं तो तीनों का सम जो है t1 प्लस t2 प्लस t3, टोटल टाइम t ये है।
हाँ जी, बताओ क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आपको क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी, सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया। चलो, अब इसको मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया कि कोशिश कर रहे हैं हम ग्राफिकल मेथड से करने के लिए। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। चलो, कौन सा ग्राफ बनाते हैं? वेलोसिटी टाइम। पहले क्या हुआ? वेलोसिटी बढ़ी कब तक? जब तक वो कितनी नहीं बन जाती, v बन जाती। यानी यहां पे हमारे पास ये वैल्यू v आ गई। उसके बाद कुछ टाइम तक वेलोसिटी क्या रही? कांस्टेंट रही। और फिर वेलोसिटी क्या हो गई? नीचे आते हुए खत्म हो गई। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है? ये टाइम कितना है? t1। यहां से लेके यहां तक का टाइम क्या ले लेते हैं हम? t2। और यहां से लेके यहां तक का टाइम क्या ले लेते हैं हम? t3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये v है, ये भी v है। o, a, b, c। लेट दिस बी l, लेट दिस बी m। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक? चलो आगे चलते हैं। मुझे बताओ, हमें अल्फा भी दिया, अल्फा, ये अल्फा दिया हुआ है। अल्फा क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। बीटा क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। अल्फा एंड बीटा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है, मतलब दोनों दिए। इस ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्या एक्सेलरेशन होती है? स्लोप। व्हाट इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? एक्सेलरेशन। व्हाट इज एरिया ऑफ एक्सेल वेलोसिटी टाइम ग्राफ? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अगर स्पीड हो तो। इसका अगर पूरा एरिया निकालें हम, तो वो हमें दिया हुआ एरिया कितना दिया हुआ है? हमें एरिया एक्स दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो पहले इस ट्राइंगल में आ जाओ। इस ट्राइंगल में अगर मैं स्लोप निकालता हूं, स्लोप ऑफ ग्राफ फ्रॉम 0 टू एल की बात हो, 0 टू एल में स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप क्या होती है बेटा? टेन थीटा। और स्लोप की वैल्यू क्या होती है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किसके इक्वल दी हुई है हमें? अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? बी। बेस कितना दिया हुआ है? t1। तो यहां से t1 निकल गया। t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? v ओवर अल्फा। हाँ जी, बताइए, सही है? आगे चल, अब फिर से स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ग्राफ, कौन सा ग्राफ? फ्रॉम, यहां से यहां ले लो, बी टू सी। क्या बी टू सी लिया था? 0 टू एल, एम टू सी, एम टू सी ग्राफ। फिर से लो टेन बीटा, सॉरी, ये वाला एंगल ले लेते हैं। इस एंगल को थीटा डैश, एंगल सेम नहीं ना है, अल्फा बीटा अलग अलग। तो इसको tan थीटा डैश ले लेते हैं। tan थीटा डैश किसके इक्वल है? बीटा। बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। मतलब tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब v ओवर t3। तो यहां से t3 आ गया। दो टाइम तो हमने निकाल दिया। अब बीच वाले की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, बीच वाले। हाँ, क्या कह रहे थे? जीरो, जीरो से तो निकलेगा नहीं। हम्म, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा? वो किसके इक्वल आएगा? डिस्प्लेसमेंट तो पूरे की दी हुई है, एक्स तो पूरा दिया हुआ है। t2 कैसे आएगा? और लगाओ दिमाग, शाबाश, सही दिमाग लगा रहे हो। अगर पूरा एरिया निकालें, एक्स आ जाएगा।
पूरा एरिया, पूरा एरिया किसके इक्वल होगा? सारे सारे ग्राफ का एरिया किसके इक्वल होगा? एक्स के। ग्राफ का एरिया कैसे निकालोगे? ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं ना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैप। कौन सा ट्रैप? ओ ए बी सी, सही है। व्हाट इज एरिया? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रैप होता है किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। सम ऑफ द पैरेलल साइड कौन सी है? ए बी प्लस ओ सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ए एल। वी कौन सा लेंगे? हाँ वी ले सकते हैं, ठीक है। हम्म इन्होंने और तो क्वेश्चन में तो नहीं कहा ना फॉर द सेम टाइम, तो कुछ इस तरह नहीं कहा। ठीक है। देखो बात करते हैं 1/2। क्या मैं ए बी को एल एम कह सकता हूं? और ओ सी को दिस प्लस एल एम प्लस दिस कह सकता हूं? हाँ जी बताओ, सही है। तो x इज इक्वल टू 1/2, एल एम कितनी बार आ गया? तो 2 LM प्लस ओ सी प्लस ओ एल और एम सी इज इक्वल टू ए एल, मतलब इंटू ए एल। हाँ जी सही है। अब x इज इक्वल टू 1/2 टू इंटू एल एम प्लस ओ एल की वैल्यू का यहां से निकल सकती है। ओ एल की वैल्यू है T1। T1 की वैल्यू कितनी है? V अपॉन अल्फा, ये निकाली हुई है हमने। ओ एल की वैल्यू है और ये कितनी है? ये MC की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? MC। MC और OL की वैल्यू पुट कर देते हैं। V ओवर अल्फा प्लस V अपॉन बीटा, और AL की वैल्यू कितनी है? AL की वैल्यू V है, सही है। यहां से LM की वैल्यू निकालो। LM की वैल्यू कितनी आएगी? 2x ओवर V, 2x ओवर V इज इक्वल टू 2 LM, ये दोनों इधर उठा के लेके आऊंगा बात कर, प्लस V ओवर अल्फा प्लस V ओवर बीटा, ये दोनों इधर उठा के ले आए। तो 2 LM किसके इक्वल आ गया? 2x ओवर V माइनस V ओवर अल्फा माइनस V ओवर बीटा। LM की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? हाँ जी 2 नीचे ले जाओ, x ओवर V माइनस x, सॉरी V ओवर 2 अल्फा माइनस V ओवर 2 बीटा। हाँ जी बताओ भाई, यहां तक समझ आ गया? चेक कर लो। LM की वैल्यू निकाल दी, देख लो गलती तो नहीं कोई, ध्यान से चेक कर लो। ये 2 था ना,
ये 2 नीचे ले गया, तो जब इसके नीचे आएगा तो कट जाएगा 2 से 2, इसके नीचे रह जाएगा, इसके नीचे रह जाएगा। हाँ, तीनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना, ये ऐसे ये पूरी ब्रैकेट के नीचे आता होता है 1/2, तो इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी, सबके नीचे आएगा, तभी कॉमन निकल के इधर गया है 2। हाँ जी भाई, सब यहां तक पहुंच गए सब, ये एलएम की वैल्यू निकाल दी, निकल गई। अब निकालना क्या था हमें, टोटल टाइम। अच्छा देखो, अब इधर आ जाओ, T1 तुमने निकाल लिया, T2 तुमने निकाल, T3 तुमने निकाल लिया। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास T3 निकालना है, LM हमने निकाल लिया है इस ट्राइंगल में, क्या निकाल दिया हमने, LM हमने निकाल लिया है ना। तो इस ट्राइंगल में LM की वैल्यू किसके इक्वल है, T2 के इक्वल है, किसके इक्वल है, तो ये तुमने बेसिकली क्या चीज निकाल दी है, T2 निकाल दी है। T1 है, T2 है, T3 है, तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। टोटल T विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। पहले इसको लिखो फिर इसको ऐड करते हैं, जगह नहीं है हमारे पास, पहले लिख लो फिर ऐड करते हैं। ये T2 निकल गया, तीनों को ऐड करना है बस, कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा, ये देखो मैंने यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐड कर दिए, T2 आपने निकाल लिया LM, ठीक है, तो T2 की वैल्यू ये लिख दी पूरी, T1 की वैल्यू इधर लिख दी है, और T3 की वैल्यू यहाँ लिख दी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, V ओवर अल्फा पॉजिटिव है, V ओवर अल्फा का हाफ नेगेटिव है, V ओवर अल्फा में से V ओवर अल्फा का हाफ निकल जाएगा, तो V ओवर अल्फा रह जाएगा हाफ में, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, तो इनको सॉल्व करोगे तो आंसर प्लस में बचेगा। इसी तरह V ओवर बीटा पूरा है हमारे पास, और यहाँ V ओवर बीटा का आधा है माइनस में, पूरे में से आधा गया कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा, और प्लस में रहेगा आधा, तो ये V ओवर 2 अल्फा आधा। ये दो, ये और इसको मैंने इकट्ठे सॉल्व कर लिया, इसको और इसको इकट्ठे सॉल्व कर लिया, और x ओवर v को ऐसे ही रख दिया, तो x ओवर v ऐसे ही, v ओवर 2 अल्फा और v ओवर अल्फा दोनों को इकट्ठे ऐड करके माइनस करके कॉमन निकाल के भी कर सकते हो आप, और इन दोनों को भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, और इसको बिल्कुल आंसर के साथ मैच करने के लिए हमने v ओवर 2 कॉमन निकाल लिया, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा पीछे रहे, तो यहां हमारा एंड हो जाता है, ठीक है।